हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव शांत था, खेतों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का चंचल हंसमुख लड़का, सोनू। उसके जीवन का सबसे करीबी साथी उसके पिता द्वारा लाया हुआ एक विशालकाय काले रंग का चमकदार आंखों वाला कुत्ता था, कालू। कालू और सोनू की दोस्ती गांव में मिसाल थी। खेत में जाना हो, नदी पर नहाना हो, पेड़ पर चढ़ना हो या लकड़ियां बटोरना, कालू हमेशा सोनू के साथ साथ चलता था। 1980 के दशक में जैसे उसका अपना साया। एक सुबह की शुरुआत उस दिन गांव में हल्की हल्की धुंध थी। सूरज बादलों से आंख मिचौली खेल रहा था। सोनू ने कमर पर अपनी छोटी टोकरी बांधी और आवाज लगाई, कालू चल, आज जंगल से लकड़ियां लाते हैं। कालू अपनी मोटी पूंछ खुशी में हिलाता हुआ उसके पास आ गया और भौंक कर बोला, बू! दोनों जंगल की ओर चल दिए। पगडंडी के दोनों तरफ ऊंचे सागौन और साल के पेड़ थे। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। पक्षियों की चहचहाहट उन्हें कुछ दूर जाने पर जंगल घना होने लगा। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से ऐसे मिल गई थीं जैसे किसी विशाल छतरी ने दोनों को ढक लिया हो। सोनू लकड़ियां चुन रहा था और कालू इधर उधर सूंघकर रास्ते को सुरक्षित कर रहा था। अचानक कालू रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। उसकी नाक फड़कने लगी। सोनू ने पूछा, क्या हुआ कालू, कोई जानवर है क्या? कालू हल्के स्वर में गुर्राया। सोनू थोड़ा घबरा गया, पर उसने टोकरी उठाई और बोला, चलो जल्दी घर चलते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक हमला। झाड़ियों में अचानक जोर से सरसराहट हुई और अगले ही पल एक विशाल मांसल पीली आंखों वाला तेंदुआ झाड़ी फाड़कर बाहर कूद पड़ा। उसकी गर्जे से पूरा जंगल कांप उठा। सोनू के हाथ से टोकरी गिर गई। तेंदुआ सीधा सोनू पर झपटा, लेकिन उस झपट्टे के बीच बिजली सी तेजी से कालू कूदा और सोनू को जमीन पर गिराकर सामने खड़ा हो गया। कालू की आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसका सीना फूला हुआ था। वो तेंदुए को चुनौती दे रहा था। सोनू डर से चिल्लाया, नहीं कालू, मत लड़ो, भाग चलो। लेकिन कालू किसी भी कीमत पर सोनू को छूने नहीं देना चाहता था। भयंकर मुकाबला शुरू। तेंदुआ फिर गरजा और छलांग लगाई। पहला बार तेंदुए ने अपना विशाल पंजा कालू की पीठ पर मारा। कालू लड़खड़ा गया, लेकिन तुरंत मुड़ा और तेंदुए के आगे के पैर में जोरदार काट लिया। तेंदुआ दहाड़ा। हुआ! जंगल में पक्षी उड़ गए। दूसरा बार तेंदुआ रगड़ते हुए फुर्ती से घूमकर कालू के ऊपर टूट पड़ा। उसने अपने दांत कालू की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कालू ने सही समय पर बाजू से छलांग लगाई और तेंदुए की पीठ पर धड़ाम से चढ़ गया। कालू अपने भारी पंजों से उसे दबाने लगा। तेंदुआ पलटवार करता है। तेंदुआ अपनी ताकत से शरीर झटका और कालू हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। सोनू चीखा, कालू! कालू दर्द से कराह तो रहा था, पर उसकी नजरें तेंदुए से नहीं हटी। वो फिर से खड़ा हुआ। उसके दांत भींचे हुए थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में हिम्मत की आग और भी भड़क उठी थी। तेंदुआ गुस्से से दौड़ा। कालू ने भी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दोनों एक दूसरे से जोर से टकराए। थम! धूल का बड़ा गुबार उठा। कालू ने तेंदुए के जबड़े में दांत गड़ा दिए। तेंदुआ अपनी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर कालू ने पकड़ नहीं छोड़ी। कुछ सेकंड की इस भयानक जंग ने सोनू को जड़ कर दिया। कालू ने पूरा जोर लगाकर तेंदुए को जमीन पर पटक दिया। तेंदुआ दर्द से दहाड़ा और घबराकर पीछे हट गया। घायल होने के कारण उसने पीछे मुड़कर जंगल की गहराई की ओर दौड़ लगा दी। तेंदुए के जाते ही जंगल फिर शांत हो गया। सोनू और कालू की जीत। सोनू दौड़कर कालू को गले लगा लिया। कालू की सांसें तेज थीं, शरीर पर खरोंचे थे, लेकिन उसकी पूंछ हल्की सी हिल रही थी, जैसे कह रहा हो, मैं ठीक हूं, तू सही सलामत है, बस इतना काफी है। सोनू की आंखों से आंसू गिर पड़े। तूने मेरी जान बचाई कालू। तू सिर्फ मेरा पालतू नहीं, मेरा भाई है। कालू ने उसकी गाल पर हल्की सी जीभ फेरी और सिर उसके कंधे पर रख दिया।